गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ रहे थे अनगाइडेड मीडिया। अपन अनगाइडेड मीडिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अपन जानते हैं कि जो डेटा कम्युनिकेशन होता है उसके लिए एक माध्यम की जरूरत होती है और वो माध्यम अपन दो तरीके से रन करते हैं, या तो गाइडेड वे में या फिर अनगाइडेड। तो अनगाइडेड मीडिया में अपन ने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि इसके तीन एग्जांपल्स हैं। देयर आर बेसिकली थ्री एग्जांपल ऑफ अनगाइडेड मीडिया। फर्स्ट वन इज रेडियो वेव कम्युनिकेशन। Second one is microwave communication, or we can say transmission, and last one is satellite. There are basically three communication media used as an unguided media during data transformation, during data transmission. अपन तीन प्रकार की मीडिया का यूज कर सकते हैं। In last lecture we already discussed radio wave transmission, which has a particular frequency band from 3 kHz to 300 GHz. There are 8 basic channels like very low frequency, high frequency, medium frequency, medium frequency, high frequency, very high frequency, ultra high frequency, super high frequency, and extremely high frequency. Those are used for data propagation using surface, chronosphere, ionosphere, line of sight, and space, etc. Similarly, in today's lecture we will discuss microwave and satellite communication. If we compare all three in we can say in data communication field, then it resists up to satellite, microwave, and the most fastest communication channel as an unguided media is radio wave transmission. So we can classify its speed by following. And cost is also a factor which defines radio wave, microwave, and satellite differential. So we will discuss today from microwave communication. आज हम शुरुआत कर रहे हैं माइक्रोवेव कम्युनिकेशन से। What is microwave communication? What is microwave communication and how we can classify microwave communication features? That is most important topic in unguided media, microwave communication. Normally we can use as a needle or an interfacing media as communication in unguided format. But what is microwave? If we define microwave in a single word, that is, it is a wave format. And exactly a sine wave format. A sine wave format which has composite frequency levels. ये एक वेव फॉर्मेट होता है जिसके अंदर मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज को एक साथ अपन कैरी कर सकते हैं, एक साथ भेजा जा सकता है डेटा कम्युनिकेशन पर्पस के। अब भेजने का तरीका क्या हो या किस तरीके से अपन उसको अप्लाई करते हैं, किस रेंज की वैल्यू को वो यूज कर सकता है, कौन सा सरफेस को यूज करता है, ये सारी चीजें एट फर्स्ट अपन इसको एक डायग्राम की सहायता से एक्सप्लेन करते हैं। वो डायग्राम ये बताएगा कि किस तरीके से माइक्रोवेव कम्युनिकेशन होता है। इट मोस्टली यूज्ड इन 0 to 16 किलोमीटर्स अपवर्ड्स। ये 0 से 16 किलोमीटर जो अपवर्ड्स होता है, मतलब अर्थ के ऊपर का जो एरिया होता है, वहां से डेटा को कम्युनिकेट करता है इन मोस्ट केसेस। सपोज दैट इज अर्थ।
अपन मान के चल रहे हैं ये अब देखिए इसमें किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है व्हेन वी यूज माइक्रोवेव। इसमें सपोज यहां पर कोई सेंडर है, ये कोई एक्स सेंडर है, जिसका पर्पस है कि उसको डेटा ट्रांसमिट करना है, जिसको डेटा भेजना है इस एक्स। इसके पास ये अर्थ में कोई इस जगह पर वाई पॉइंट जहां पर रिसीवर इसको भेज, सेंडर को रिसीवर के पास डेटा ट्रांसमिट करना है फ्रॉम दिस स्टेशन टू दैट स्टेशन ड्यू बाय यूजिंग माइक्रोवेव का यूज। तो माइक्रोवेव में सिंपल वैसे ही होता है जैसे अपन मोबाइल कम्युनिकेशन यूज करते हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन में क्या होता है, सपोज ये कोई एक्स सब्सक्राइबर है, ये कोई वाई सब्सक्राइबर है, इसने यहां से मैसेज किया इस वाई को। वी कैन एक्सप्लेन बाय दिस एग्जांपल। सो फर्स्ट एक्स डेटा ट्रांसमिट टू ए पर्टिकुलर एंटीना, वी कैन से टावर, दैट इज समथिंग लाइक दैट, that is particular antenna. That is another antenna. Next antenna. Last one, suppose. So X transmits data from that particular device to that antenna. He X क्या काम करेगा, सबसे पहले यहां से डेटा इस एंटीना के पास ट्रांसफर करेगा, कोई भी एंटीना हो सकता है which is closest to 1 to X and which has capability to reduce or we can say transduce. ये इसको रिसीव करेगा and transmit to other end like that. ये इसको रिसीव करेगा अगले एंटीना के पास भेज देगा, इसी प्रकार से ये इसको रिसीव करेगा अगले एंटीना के पास भेज देगा एंड लास्ट ये वाला इसको वाई के पास भेज देगा। सो दैट इज कम्युनिकेशन चैनल यूजिंग माइक्रोवेव। इन माइक्रोवेव वी यूजिंग ए पर्टिकुलर एंटीना व्हिच एग्जिस्ट इन पर्टिकुलर डिस्टेंस। अपन क्या यूज करते हैं, एंटीना का उपयोग करते हैं। वो एंटीना की क्या खासियत होती है, एक पर्टिकुलर एक निश्चित दूरी के ऊपर वो एग्जिस्ट करते हैं, एक निश्चित दूरी को वो फॉलो करते हैं। देन दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोवेव। ये सिंपली अपन ने नेचुरली बहुत ज्यादा कम्युनिकेट किया है माइक्रोवेव से। सपोज आप एक्स यूजर हैं और आपको वाई यूजर के पास कोई मैसेज भेजना है बाय यूजिंग मोबाइल और सेलुलर टेलीफोन एनी टेक्निक, देन X transfer to this particular antenna its message, which is its host or we can say which is it in cell, वो उसके सेल में होता है। Then this particular antenna send to other, that send to other, that send to other, nearest one we can say, and a particular communication path exists between X to Y. एक X से Y के बीच में पर्टिकुलर निश्चित एक पाथ जनरेट हो जाता है, चैनल जनरेट हो जाता है। And that use microwave for data transmission. वो माइक्रोवेव का यूज करते हुए डेटा को ट्रांसमिट करता है। So that is known as microwave communication. A microwave communication has 3 basic elements. इसमें 3 भाग होते हैं, 3 इसके एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं पर्टिकुलरली अगर अपन देखें, मीडिया या मीडियम, which medium यूज फॉर डेटा ट्रांसमिशन। ये जो है ना यहां से डेटा यहां जा रहा है, यहां से डेटा यहां जा रहा है, बाय यूजिंग विच मीडियम, किस मीडियम का उपयोग करते हुए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न। इट यूज लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट ये मैंने बताया था एक पर्टिकुलरली 450 टेराहर्ट्ज से 750 टेराहर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी का लेवल होता है लाइन ऑफ साइट, उसका उपयोग करते हुए डेटा कम्युनिकेट करता
होता है। ये इसका फ्रीक्वेंसी लेवल भी हो सकता है एंड वी कैन असाइन इट इज ए मीडियम ऑफ माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। ये माइक्रोवेव कम्युनिकेशन का माध्यम हो सकता है। सेकंड, एंटीना। इट यूज an antenna which has two powers, two capabilities. Which ones? Yeah, which type of capabilities? An antenna which can transmit data to other antenna or to other host. That is first capability of an antenna in microwave communication. Second one, opposite. It can receive data or store data temporarily during data communication. ये इसकी दो बेसिक कैपेबिलिटीज होती है या दो बेसिक क्षमता होनी जरूरी है। किसके लिए? एंटीना के लिए, कि वो डेटा ट्रांसमिट कर सके एंड एज वेल एज इट कैन रिसीव डेटा, और रिसीव भी कर सके डेटा। ये दोनों कैपेबिलिटी होना आवश्यक है। तो ये इसका दूसरा एलिमेंट है। थर्ड, repeaters. It exists in antenna. ये हमेशा किसके अंदर रहेंगे? एंटीना में रहेंगे। अपन ने इस यूनिट की शुरुआत में पढ़ा था ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स। We already discussed transmission impairments. It means as well as using physical capabilities, as well as we can say using logistic impairments, as well as distance and other properties like catastrophic events, lightning, we can say raining, etc. There are some disturbance exist during data communication, particularly in wireless data communication, we can say. Then that is known as an impairments. अपने पास बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, भौगोलिक परिस्थितियां, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कुछ ऐसे कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स भी होते हैं, जैसे आग लग जाए या फिर बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो जाए, कहीं से मैग्नेटिक फील्ड बन जाए। अगर ऐसी स्थितियां रहती हैं तो उस केस के अंदर अपना जो डेटा जो हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उसमें लॉस्ट होता है, वो चेंज हो जाता है, या दूसरे शब्द में अपन कहें कि उसके अंदर बिट कन्फिगरेशन चेंज हो जाती है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे डेटा अपना डिस्टर्ब हो जाता है, अपना जो ओरिजिनल फॉर्मेट है उसको खो देता है। देन we can use repeaters to get or to access same data level. अपन किसका यूज कर सकते हैं? रिपीटर्स का यूज कर सकते हैं। किस पर्पज के लिए? जब अपने को सेम लेवल एग्जिस्ट करना, जब अपने को सेम प्रकार का कोइंसिडेंस यूज करना या सेम अपने को वही पैटर्न वापस गेट करना, एक्सेस करना, देन वी कैन यूज रिपीटर्स एट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल और पर्टिकुलर डिस्टेंस। एक निश्चित दूरी पर अपन रिपीटर्स लगा सकते हैं। And these repeaters exist in each and every antenna in microwave communication. ये प्रत्येक एंटीना के साथ एग्जिस्ट करते हैं, प्रत्येक एंटीना के साथ रहते हैं। So that is overall microwave communication, which we can discuss or which we can say that is a wireless communication or unguided data communication through antennas and through microwave using line of sight transmission receiving concept as well as repeaters. So ये अपना क्या कहलाता है? माइक्रोवेव कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट, लास्ट, अनगाइडेड मीडिया, which is mostly common but it exists. It is our future in unguided media transmission, that is satellite communication. That is known as satellite communication. ये शब्द अपन ने बहुत ज्यादा सुना है। सैटेलाइट्स के थ्रू डेटा कम्युनिकेट होता है एंड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इज आवर फ्यूचर। ये अपना भविष्य। अगर अपन अनगाइडेड मीडिया की बात करें तो आने वाले समय में या किसी समय में इन दिस पर्टिकुलर एरा वी मोस्टली यूज सैटेलाइट for data communication. That is most efficient way of data communication. बहुत प्रभावी तरीका है डेटा कम्युनिकेशन का
एंड सैटेलाइट जो होती है उनसे डेटा कम्युनिकेशन का जो अपन बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी होती है, भरोसा जो होता है वो बहुत ज्यादा रहता है। अब ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, किस तरीके से अपन इसको यूज करते हैं या किस तरीके से सैटेलाइट कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करता है। Approximately, we can say that concept comes from microwave transmission. ये अगर अपन इसकी बात करें तो ये वास्तव में माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन था, एंड दैट कॉन्सेप्ट कम्स फ्रॉम माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन से ही ये आएगा। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में क्या होता था, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अपने को एंटीनाज यूज करने पड़ते थे। Then there are very large scale of geographical area in Earth, so we have to use many we can say a lot antennas to cover whole Earth. पूरी धरती को या पूरी पृथ्वी को अगर अपन बात करें कवर करने के लिए बहुत ज्यादा एंटीना की जरूरत पड़ेगी। तो उस केस में क्या हो सकता है, एक ऐसा आइडिया या एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया जिसको अपन सैटेलाइट बोलते हैं। यू ऑल अवेयर फ्रॉम सैटेलाइट, सभी लोग अवेयर हो इस चीज से। सैटेलाइट में क्या होगा, सपोज दैट इज अर्थ, ये अर्थ, इस अर्थ से काफी डिस्टेंस के ऊपर, बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर एक सैटेलाइट एग्जिस्ट की जाती है, एक सैटेलाइट यूज की जाती है। ये सैटेलाइट क्या करती है, यहां से अपना डेटा कम्युनिकेशन करती है, इस तरीके से डेटा कम्युनिकेशन। इट कैन कवर a lot of area, it can cover a lot of geographical area for data communication, that is satellite. The height, it approximately 1,40,000 miles, that is starting range, लगभग 1,40,000 माइल्स की दूरी के ऊपर अपन इसको एग्जिस्ट करते हैं, या ये अपना किसी भी एक्सेस या किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर एग्जिस्ट रहती है, वो अपनी कहलाती है सैटेलाइट। कॉन्सेप्ट, इट कैन कवर मोस्ट ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ अर्थ। उसको अपन क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा एरिया या बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट या बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया कवर कर सकती है डेटा ट्रांसमिशन के पर्पज के लिए। इसको अपन सैटेलाइट कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्या फायदा हुआ, जो काम यहां पर लाखों या अपन यूं कहें कि करोड़ों एंटीनाज की सहायता से माइक्रोवेव में होता था, इसके अंदर वो काम किसकी सहायता से होने लगा, सिंपली ए सैटेलाइट की सहायता से, एक सैटेलाइट की सहायता से। हाउ वी कैन ट्रांसमिट डेटा ड्यूरिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सपोज दैट इज एक्स and that is similarly to y. X is a sender and y is a receiver. अपन ने अभी ये चीज समझी है जो लास्ट एग्जांपल किया था कि सपोज करते हैं कि x को y के पास डेटा ट्रांसमिट करना है, तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले ये x वहां ट्रांसमिट करता था माइक्रोवेव में अपने नियरेस्ट एंटीना के पास। हियर इट ट्रांसमिट डेटा डायरेक्टली टू सैटेलाइट। This beam goes to satellite, and it reflect or transfer to y. here यहां सिर्फ एक ही एंटीना यानी कि एक बड़ा एंटीना, लार्ज एंटीना जिसको अपन बोलते हैं सैटेलाइट, उसके पास डेटा ट्रांसमिट करता है x और वहां से डेटा वापस y की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है या y के पास आ जाता है। तो इस तरीके से सिर्फ एक ही एंटीना के माध्यम से
there are an efficient data communication exist using satellite, a particular satellite. इसके माध्यम से ही डेटा अपना कम्युनिकेट हो सकता है, बिल्कुल आसानी से डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये अपना सैटेलाइट कम्युनिकेशन दैट इज मोस्ट कॉस्टली, जो क्या अपन यूं बात करें कि बहुत ज्यादा एंटीना की तुलना में भी कॉस्टली है, बट स्टिल it has more preservative power and it is most durable and efficient manner as an unguided media. ये बहुत भरोसे वाला और बहुत प्रभावी तरीका है डेटा कम्युनिकेशन में। अब इसमें कुछ एक दो चीजें इसमें अपने को समझनी पड़ेगी। वो दो चीजें क्या है कि जब अपन डेटा को यूज करते हैं, जब अपन सैटेलाइट कम्युनिकेशन करते हैं, तब अपने पास कुछ चीजें एग्जिस्ट करती हैं। First thing is orbit. Many times we discussed about orbit. Yeah, satellite orbit. We can say satellite. What is orbit? An orbit means a geographical area which covered by a particular satellite during data communication. क्या होती है ऑर्बिट? वो निश्चित ज्योग्राफिकल भौगोलिक क्षेत्र जिसको कवर कर सकती है कोई भी सैटेलाइट डेटा कम्युनिकेशन के दौरान। मैं इसको डायग्राम से समझाता हूं। ये सपोज अपनी अर्थ है, इस तरीके से अपनी अर्थ है, यहां पर अपना सैटेलाइट है, इस तरीके से सैटेलाइट एग्जिस्ट करती है। So that particular satellite can now expose that particular area of Earth. ये जो यहां से यहां तक का एरिया जो इस सैटेलाइट की सहायता से कवर हो रहा है, यहां से यहां तक का ये जो एरिया कवर हो रहा है Earth का, that is known as orbit. ये क्या कहलाता है? ऑर्बिट कहलाता है। किसी भी सैटेलाइट का एक पर्टिकुलर एरिया विच कवर्ड बाय अ पर्टिकुलर सैटेलाइट ड्यूरिंग डेटा कम्युनिकेशन, दैट इज नोन एज ऑर्बिट। उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलेंगे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि कोई ड्यूरिंग डेटा कम्युनिकेशन ए सेंडर और रिसीवर मस्ट एग्जिस्ट इन ऑर्बिट फॉर एफिशिएंट डेटा कम्युनिकेशन। क्या खासियत है कि जब भी अपन डेटा कम्युनिकेशन की बात करें तो डेटा कम्युनिकेशन के दौरान ये जो एक्स और वाई या सेंडर और रिसीवर की अपन ने बात की, वो अपने इस ऑर्बिट के अंदर होनी चाहिए, तभी डेटा कम्युनिकेट हो सकता है, अदरवाइज डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज मोस्ट इफेक्टिव मैनर और वी कैन से मोस्ट इफेक्टिव फीचर ऑफ एनी सैटेलाइट। एंड सेकेंड वन, जियोसिंक्रोनस मेथड, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। देखिए ऑर्बिट के साथ एक चीज और भी है कि सपोज अपन जानते हैं धरती घूमती, अर्थ इज रिवॉल्विंग, इस तरीके से रिवॉल्व होती रहती है। तो कुछ ये भी सोच सकते हैं अपन कि व्हेन सैटेलाइट इज एग्जिस्ट हियर देन इट कैन वैरायटी ऑफ ऑर्बिट्स और इट कैन यूज मल्टीपल ऑर्बिट्स, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। ये संभव नहीं। जैसे जैसे ये अर्थ घूमती है वैसे ही अपनी पर्टिकुलर जो इसका कक्षा होती है जिसको अपन बोलते हैं इन पर्टिकुलर इट्स लॉजिस्टिक्स, ये सैटेलाइट में घूमता है। जैसे ये अर्थ ऐसे रिवॉल्व होगी, ये भी इसके बाहर चारों तरफ घूमे, अर्थ के चारों तरफ घूम रहे, एंड इट्स ऑर्बिट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इसका जो ये क्षेत्र है ये हमेशा वही रहेगा, स्थिर रहेगा। इसको अपन ऑर्बिट स्ट्रक्चर बोलते हैं, रिवॉल्विंग ऑर्बिट स्ट्रक्चर। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट is geosynchronous satellite.
जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट है, इफ वी हैव टू कवर होल अर्थ, अगर अपने को पूरी पृथ्वी को कवर करना पड़े, एक साथ इसको कवर करना पड़े, तब अपन क्या करते, अपने एक सैटेलाइट से काम नहीं चलता है, वी हैव टू यूज मल्टीपल सैटेलाइट विच कैन कवर होल अर्थ, पूरी पृथ्वी को जो कर सकती है और पूरी पृथ्वी के साथ रिवॉल्व होती रहती है, दैट इज नोन एज जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट स्ट्रक्चर। सपोज दैट इज अर्थ, we can say suppose that is Earth. The satellite here. It can cover that particular area. A satellite here. That will cover that particular area. A satellite here. That can cover remaining area. So these three satellites which has already 120-degree angle to cover whole earth, to cover whole transition or whole transmission of earth using geosynchronous satellites. इस प्रकार का स्ट्रक्चर जिसके अंदर तीन अलग अलग प्रकार की, अपन यूं कहें कि तीन सैटेलाइट्स जो 120 डिग्री के एंगल पर एग्जिस्ट करती हो, पूरी अर्थ को कवर कर सकती है, तो उसको अपन बोलते हैं जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट या जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। इसके अंदर डेटा कम्युनिकेशन पूरी अर्थ में पॉसिबल है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अपन ने पढ़ी। सो टुडे वी विल डिस्कस होल or we can say all three types of unguided media. Compare. Thank you.